Hi guys, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome to Parenting Diaries with Preeti. Many of you know that I'm parent of two lovely teenagers, but you know what? I love being with small kids. They're so peaceful and they're so therapeutic literally to be around with them. I really miss that phase of my own kids. I know many of you young parents probably wouldn't agree with me, but this is what I feel. You know, I run a school for small kids in the city of Gurgaon. It's known as Shishu One, and there are lots and lots of these small little children in my school. And unfortunately, because of COVID, we are not able to run our school, and the only way I'm able to interact with my kids is through a computer screen. So I did something very special for them this Dussehra. I did a puppet show for them. उन लोगों ने बहुत enjoy किया, पता है रामायण का पूरा puppet show था, हिंदी में किया मैंने, so that they get an entire understanding of the story और किस तरह से वो हम उसको अपनी लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी थोड़ी सी मैंने कोशिश की है इस पपेट शो में. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, पेरेंट्स ने काफी पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो काफी फ्रेंड्स ने कहा अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो सो दैट इट रीचेज मोर एंड मोर पेरेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन. इफ यू लाइक द पपेट शो और इवन इफ यू डोंट लाइक द पपेट शो, डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. इट्स गोइंग टू बी वेरी एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग. Do subscribe to my channel. I want to reach to as many young parents as possible out there. So let's go ahead and check out the puppet show. It's titled as Ramayan. Okay, so let's start off, and a very happy Dussehra to all of you once again. And you know kids, आज हमसे कौन मिलने आया है? आज हमसे मिलने आया है ये हाय किड्स, मैं हूँ मंकू. आप लोग जानते हो ना मुझे? काफी लोग जानते हैं. कौन कौन जानता है? रेज योर हैंड्स. मैं हूँ मंकू. हे हाय मंकू, हाउ आर यू? हैप्पी दशहरा. हैप्पी दशहरा मैम. हैप्पी दशहरा. हैप्पी दशहरा मैम. मंकू, तुम्हें पता है हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ मैम, मुझे मालूम है हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं. आपको पता है दशहरा के दिन क्या हुआ था? दशहरा के दिन जो हमारे भगवान राम है ना, उन्होंने रावण राक्षस को मार दिया था उन्होंने रावण राक्षस को. हाँ मंकू, भगवान राम ने रावण को मार दिया था. पर उससे क्या हुआ? राम ने रावण को मारा तो उससे हमें क्या? ठीक है, आप बता दो मैम, हमें क्या? अरे हमें उससे कुछ सीख मिलती है. क्या सीख मिलती है? क्या लेसन हमें पता चलता है? राम ने रावण को मारा, इसका मतलब है राम जो थे, जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने रावण को मारा. रावण जो बहुत बुरा था. तो हमें इससे क्या लेसन मिलती है? कि जो अच्छी चीजें होती है वो हमेशा जीतती है, और जो बुरी चीजें हैं वो हार जाती है. तो हमें अपने में अच्छी हैबिट्स को जिताना है और बुरी हैबिट्स को हराना है. अच्छी हैबिट्स, बुरी हैबिट्स, वो क्या होता है मैम? मंकू, अच्छी हैबिट्स बुरी हैबिट्स नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ. अच्छी हैबिट्स मतलब कि सारा खाना फिनिश करना, ओके, मामा पापा की बात मानना, ठीक है, टॉयज सारे उठा के रखना. एक बार आप खेल लो ना तो सारे टॉयज उठा के रखना. स्क्रीमिंग शाउटिंग नहीं करना. ये सब होती हैं अच्छी बातें. इनको हमें जिताना है, अपने पास बुलाना है. और जो बुरी चीजें होती है ना, गंदी हैबिट्स, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, खाना नहीं खाना, गंदा मंदा मचाना, वो सारी होती है बैड हैबिट्स. उनको रावण की तरह हराना है और भगाना है. अब समझ में आई? ओ हाँ, अब समझ में आई मैम. अच्छा मंकू, अब तो दशहरा है. दशहरा के दिन राम ने रावण को मार दिया था, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है. तुम स्टोरी सुनोगे? हाँ मैं सुनूंगा. आप लोग सुनोगे? हैंड्स रेज करो. कौन कौन सुनेगा स्टोरी?
वेरी गुड। चलो वेरी गुड शिवांश, सबको सुनाऊंगी मैं। चलो अपने आईज ऐसे खोलो, आईज ऐसे खोलो, ईयर्स ऐसे ओपन करो। वेरी गुड। कम क्लोज टू द कंप्यूटर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? है ना? चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। बहुत साल पुरानी बात है। एक राजा थे। उन राजा का नाम था दशरथ। दशरथ के 4 बेटे थे, 4। उन 4 बेटों का नाम बताओ तुम्हें। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। चारों भाई आपस में बहुत खुशी खुशी रहते थे, बहुत मजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, जो राजा दशरथ थे ना, वो बहुत बीमार हो गए। वो बुढ़े थे तो बीमार हो गए। मैं तो बीमार हूँ और बुढ़ा भी हो रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहिए। ये सुन के जो रानी कैकेयी थी, वो बहुत गुस्सा हो गई। हाँ, राजा दशरथ, आप राम को अयोध्या का राजा बनाओगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम क्या चाहती हो रानी कैकेयी? मैं चाहती हूँ आप भरत को राजा बनाओ और राम को जंगल भेज दो। जंगल? जंगल कैसे भेजूं? जंगल में तो मॉन्स्टर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। जंगल कैसे भेजूं? राजा दशरथ, मुझे कुछ नहीं पता। आप राम को जंगल भेजिए और भरत को राजा बनाइए। ये सुन के राजा दशरथ बहुत ही सैड हो गए। ओहो, मैं क्या करूं? ये खबर राम को मिली तो राम अपने पिताजी से मिलने गए। पिताजी प्रणाम। मैंने सुना है रानी कैकेयी चाहती है कि मैं जंगल जाऊं। हाँ पुत्र, रानी कैकेयी चाहती है कि तुम 14 साल के लिए जंगल चले जाओ। कोई बात नहीं पिताजी, मैं जंगल चला जाता हूँ। आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, मैं जंगल चला जाता हूँ। ये कह के राम, लक्ष्मण और सीता जंगल की ओर निकल पड़े। राम 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 राम, जय राम 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 राम। वन पहुंच के राम, लक्ष्मण और सीता हंसी खुशी रहने लगे। वन में वो लोग फल खाते थे और एक कुटिया में रहते थे। एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन सीता जंगल में बैठी थी तो उसने एक बहुत ही अच्छी चीज देखी, एक सोने का हिरन, गोल्डन डियर। ये गोल्डन डियर कितना सुंदर है। मुझे ये गोल्डन डियर चाहिए, मुझे ये गोल्डन डियर चाहिए। राम राम राम। क्या हुआ सीता, क्या चाहिए? राम, तुम्हें पता है मैंने एक गोल्डन डियर देखा, मुझे वो गोल्डन डियर ला दो ना प्लीज।
सोने का हिरन ला दो ना प्लीज। ठीक है ले आता हूँ, जरा 1 मिनट रुको। लक्ष्मण, लक्ष्मण। हाँ भैया बताइए। लक्ष्मण, मैं जंगल जा रहा हूँ, मेरे पीछे सीता का ख्याल रखना। तुम्हें तो पता है जंगल में कितने सारे मॉन्स्टर्स और एनिमल्स होते हैं, तुम सीता का ख्याल रखना। कोई बात नहीं भैया, मैं सीता मैया का बहुत ख्याल रखूंगा, आप फिक्र ना करें, आप जाएं और हिरन लेकर आए। ये कह के राम चले गए और सीता और लक्ष्मण वन में उनका इंतजार करने लगे। पर तुम्हें पता है क्या हुआ बच्चों? तभी सीता ने बचाओ बचाओ करके एक आवाज सुनी। बचाओ! ये कौन है? ये कौन है? ये तो मेरे ख्याल से तुम्हारे भैया राम है लक्ष्मण। हाँ भैया राम, हाँ ये बचाओ बचाओ तुम्हारे भैया राम ही कह रहे हैं। मुझे लगता है वो किसी परेशानी में है। ओहो, जाओ जाओ जाके उन्हें जाके उनकी सहायता करो, तुम्हें जाना पड़ेगा। पर मैया मैं कैसे जाऊं? भैया राम ने कहा था यहाँ रह के मुझे आपकी रक्षा करनी है। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम जाके राम को बचाओ, वो किसी परेशानी में होंगे, जाओ जल्दी से जाओ। ओहो ठीक है मैया, मैं जाता हूँ, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं यहाँ आपके चारों तरफ एक लाइन लगा देता हूँ, रेखा खींच देता हूँ। इस रेखा के पार ना आइएगा प्लीज, इस रेखा के पार ना आइएगा। ठीक है मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ जल्दी जाओ। ये कह के लक्ष्मण राम की सहायता के लिए निकल पड़े और सीता कुटिया के बाहर खड़ा होके राम और लक्ष्मण दोनों का इंतजार करने लगी। पर बच्चों तुम्हें पता है क्या हुआ? जब सीता वहां अकेली थी ना, तो वहां रावण आ गया। और रावण आया एक साधु के वेश में, और सीता तो उसको पहचान नहीं पाई। वो साधु आके बोलने लगा, भिक्षाम देहि, मुझे कुछ खाने के लिए दो माँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। सीता को लगा ये कोई सचमुच का साधु है, उसको लगा कि वो तो बेचारा भूखा होगा, मुझे उसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए। और सीता ने क्या किया? ओहो, सीता ने वो रेखा को पार करके, लाइन को पार करके उस साधु को खाना देने आई। पर जो ही उसने उस साधु को खाना दिया, वो साधु गायब हो गया और उसकी जगह आ गया रावण। रावण, रावण, तुम तो रावण हो। हाँ मैं रावण हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लंका ले जाऊंगा। नहीं नहीं, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। हे राम, प्रभु राम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सीता मैया की आवाज सुन के वहां से जटायु आए और जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया। छोड़ दो मैया को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हा 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 हा। जटायु मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, छोड़ो सीता मैया को, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, जाओ। और जटायु घायल होके गिर पड़ा और रावण सीता को लेके लंका की ओर चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ? जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया में आए तो सीता तो वहां थी नहीं। सीता, सीता, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? सीता मैया, कहाँ हो आप? आप तो यहीं थे। सीते, सीते, कहाँ हो तुम? उनकी आवाज सुन के जटायु जो घायल था वो आया। भगवान राम, भगवान राम। हाँ जटायु, बताओ तुमने सीता को देखा क्या? भगवान राम, सीता मैया को रावण लंका ले गया। लंका ले गया? हाँ, ये कैसे हुआ? लंका ले गया? ओहो, चलो चलो लक्ष्मण, हमें जाके सीता को लंका के
रावण की चुंगल से छुड़ाना पड़ेगा। चलो। और रास्ते में जब राम और लक्ष्मण चल रहे थे, जय राम 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 राम, तो उन्हें पता है कौन मिला? लंका के रास्ते में उन्हें मिले हनुमान। सारे बच्चे बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान तो बहुत स्ट्रांग थे और राम से बहुत प्यार करते थे। तो हनुमान ने क्या बोला? हनुमान ने बोला जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम, आप कहाँ चले प्रभु राम? हनुमान, तुम्हें पता है रावण सीता को ले गया। क्या? रावण सीता को ले गया? चलिए प्रभु, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और सीता मैया को लंका से छुड़ा के लाते हैं। चलिए। जय राम 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 राम, रास्ते में चलते चलते उन तीनों को एक बहुत बड़ा समुद्र दिखा। समुद्र किसे कहते हैं? समुद्र कहते हैं सी को, ओशन को। बहुत सारा पानी था। अरे इतना सारा पानी, हम इसे पार करके लंका कैसे पहुंचेंगे और माता सीता को लेकर कैसे आएंगे? तुम फिक्र ना करो हनुमान, ऐसा करो, पत्थर लो, उन पे मेरा नाम लिखो और एक ब्रिज बनाओ। उस ब्रिज के ऊपर से होते हुए हम लंका की ओर चल पड़ेंगे। चलो। उस ब्रिज से होते हुए राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंचे। और वहां पहुंचकर पता है क्या हुआ? वहां पहुंचकर बहुत घमासान युद्ध हुआ, फाइट हुई राम के बीच में और रावण के बीच में। हा 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 हा। हे रावण, सीता को छोड़ दे, सीता को छोड़ दे। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बुराई की कभी जीत नहीं होती रावण। अच्छे काम करने चाहिए, बुरे नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी और देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है। और फाइट में क्या हुआ तुम्हें पता है बच्चों? फाइट में राम ने रावण को मार गिराया और रावण मर गया। ये और जब राम ने रावण को मार गिराया तो राम और लक्ष्मण बहुत खुश हुए और सीता को लेके अयोध्या की ओर निकल पड़े। बच्चों, जिस दिन राम ने रावण को मारा था ना, उस दिन को हम दशहरा की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या की ओर निकले और बहुत दिन बाद जब वो लोग अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या नगरी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। सब जगह दिए लगे हुए थे और सब बहुत खुश थे। और उस दिन को हम दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं।
राम वापस अयोध्या पहुंच गए और फिर से राजा बन गए। वाह मैम, बहुत मजा आया। देखो, राम जीत गया और रावण हार गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ, इसी तरह से मंकू, जिस तरह से राम ने रावण को हराया ना, उसी तरह से हमें भी सारी बैड चीजों का और बुराइयों को हराना है। ठीक है, तो चलो अब हम दशहरा सेलिब्रेट करें। हाँ, चलो चलो, लेट्स ऑल सेलिब्रेट दशहरा।